विश यू हैप्पी मैरिज। थैंक यू सर। सॉरी। वेलकम। आइए सर। हाँ बिल्कुल। सर ये सब इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि कोई बात नहीं। अरे, तुम्हें तुम्हें शर्म नाम की चीज है कि नहीं? हाँ, सूर्या की शादी हो गई, उसे एक जीवन साथी मिल गया, फिर भी तुम इसके पीछे पड़े हुए हो। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर इसे मुझसे कोई परेशानी होती तो ये मुझे बहुत पहले ही बता देता। वकील साहब, इसने शादी की है, मुझसे दोस्ती थोड़ी ना तोड़ दी है। हाँ, बहुत बातें हो गई। चलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। सर इसे यहीं रहने दीजिए ना प्लीज। अरे भाई, तुम्हारी बहू को बहुत परेशानी हो जाएगी इसकी वजह से। चलो निकलो यहाँ वकील से। साहब, मेरे ख्याल से आप शायद कुछ भूल रहे हैं कि जिस घर में आप खड़े हैं वो घर विनायकन भैया का है। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ? मतलब ये कि आपके सारे करतूतों का सबूत मेरे पास है। बोलो तो सबको दिखा दो। तुम भी बहुत मजाक करते हो यार। ये तुम्हारा भी तो घर है यार। पर अभी तो आप हमें निकलने के लिए कह रहे थे, अचानक क्या हो गया? अरे तुम भी मजाक कर रहे तो मैं भी कर रहा सर था। आप बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले। हाँ, अरे यार, बालों को काला कर लिया है, हेयर स्टाइल चेंज कर लिया है, पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है और आप शर्मा भी रहे हैं सर। अच्छा छोड़ो यार, ये बताओ बहू कहाँ है? वो बाहर बुलाओ ना उसे। शॉपिंग पे गई है। एक बोल रहा है कि अंदर है, एक बोल रहा है कि शॉपिंग पे गई है। एक क्या चल रहा है तुम लोगों का? मंदिर में शॉपिंग करने गई है। मंदिर में शॉपिंग? सर वो मंदिर के बाहर प्रसाद खरीदना पड़ता है ना, इसलिए वो। हाँ, आप यहीं रुकिए, मैं अभी बुलाकर लेकर आता हूँ। भाई से थोड़ा बच के रहना तुम। हाँ, मेरे बारे में बहुत कुछ जानता ही है। हाँ नीतू, तुम्हें और कितना टाइम लगेगा? यहाँ वकील उत्तमन आ चुके हैं और उन्हें जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा है। मनु, मैं ब्यूटी पार्लर में हूँ। अभी तक तुम वही हो? तुम्हें सूर्या की बीवी बनने का सिर्फ नाटक करना है। अगर तुम टाइम पे नहीं आई तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तुम चाहते क्या हो मुझसे? मैं बस इतना चाहता हूँ, ब्यूटी पार्लर से हमारी कोई मदद नहीं मिलने वाली, समझी? इसके लिए तुम्हें आना होगा, समझी? वो रास्ते में हाँ, कोई बात नहीं। मैं चाय लाने गया था पर मिली नहीं। कॉफी बनाने की कोशिश की तो चीनी ज्यादा हो गया। तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। कमाल के हैं ये भाई साहब। अच्छा ये लो पैसे, तुम्हारी शादी के तोहफे के तौर पर। इन पैसों का हम लोग ब्याज कैसे देंगे? ब्याज मतलब? अरे वो विनायकन भैया को भी तो ब्याज देना होगा ना। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तक पहुँचने में उनको बहुत मेहनत लगी है। उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि ये पूरा घर सूर्या की शादी के बाद उसके नाम कर दूंगा। और तुम्हारे नाम करने से पहले पूरे घर की मरम्मत करने की जिम्मेदारी विनायक सर ने मुझे दी है। नीतू, ये उत्तमन भाई। अरे मैं तो सिर्फ मुलाजिम हूँ, ये तो इसका प्यार है जो मुझे इतनी इज्जत दे रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत मैं अच्छा आपको आदमी है ये। उत्तमन भैया बुला सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बुला सकती हो। शादी के बाद यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर ठीक है। हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। सूर्या के भैया नहीं आए? सर आने ही वाले हैं। कब आने वाले? सर का तो पता है ना तुम्हें। सर के स्टाफ को भी नहीं पता होता है कि वो कब कहाँ पहुँच जाएंगे। सर के एक साइन के लिए उनके स्टाफ को 2-2 दिन तक रुकना पड़ता है। और कभी तो पूछो मत, सभी सर के ऊपर बहुत डिपेंड रहते हैं। पर सर दिल के बहुत अच्छे हैं। हाँ, पर अगर किसी का झूठ पकड़ा जाए तो उसका मुंह तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। Malaysian Airlines announces the departure of your flight MY305. All passengers are requested to proceed to the boarding point. Thank you. हे, क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ अगर तुम्हारे पापा की तरह कोई अमीर लड़का मिल जाए ना तो उससे शादी कर लेना। और क्या? अरे चुप कर, टेंशन कम करने के बजाय पढ़ा रहा है तू। मैं तो वही कह रहा हूँ जो उसके पापा ने इसके लिए सोचा होगा। सही कह रहा हूँ कि नहीं? कोई जरूरत नहीं है। साक्षात बिल गेट्स भी सामने आके खड़े हो जाएंगे ना तो भी ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी चिंता करो, ठीक है? ओके बाय। बाय Flight IC बाय। बाय। will be arriving shortly. हेलो, हाँ जी भैया। ओके ओके। अब क्या हुआ? अबे भैया 2-3 दिन में यहाँ आ रहे हैं यार। अरे वो तो चली गई। नीतू, व्हाट नॉनसेंस! क्या थर्ड क्लास आइडिया है तुम्हारे दिमाग में? हमें क्या पता कि उसके जाने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हारा क्या है? एक झूठ छुपाने के लिए और झूठ बोलने को तैयार हो। देखो सूर्या, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, तुम पछताओगे। हे भगवान, मुझे नहीं पता क्या होगा। थोड़ा समझो, कुछ ही दिनों की तो बात है। इसके भैया ने नीतू को एक बार भी नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नीतू तो अभी मलेशिया गई है तो दिया नीतू बन सकती है। कुछ ही दिनों की तो बात है। बाकी सब संभालने के लिए हम दोनों तो हैं ही। इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। कौन सी बड़ी बात? तुम दोनों जाओ यहाँ से। बेबी, ये तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है। मूवी में काम करने से पहले एक्टिंग करना,
कैरेक्टर में रहना, सोचो कितना सीखने को मिलेगा तुम्हें। अब नखरे मत करो। मैं नखरे कर रही हूँ। एक्टिंग करना अलग बात है, लेकिन यहाँ तो हम झूठ बोल रहे हैं। मानती हूँ कि मुझे एक्टिंग पसंद है, पर किसी की भावनाओं के साथ खेलना मुझे सही नहीं लगता। तुम भी इसकी बातों में आ रहे हो क्या? दिया, अब ये सिचुएशन ही ऐसी हो गई है और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करें, इससे बाहर निकलने का और कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। किसने कहा था ये सब करने के लिए? देखो दिया, शांत हो जाओ, यहाँ झगड़ा करके कोई फायदा नहीं। देखो दिया, हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। अगर मैंने सच बोल दिया तो पता नहीं क्या होगा यार। एक परेशानी को हल करो तो दूसरी परेशानी सामने आ जाती है यार। पता नहीं कब रुकेगा। मुझे तो ये पछतावा हो रहा है कि मैंने भैया से झूठ क्यों बोला। अगर सच बोलता तो ये सब नहीं होता, पर मैंने तो सब कुछ खराब कर दिया ना। ये सब मेरी ही गलती है। मैं भैया को सब कुछ सच सच बता दूंगा, उसके बाद भैया का चाहे जो भी फैसला हो। अरे बैठ जा मेलोड्रामा, मेरी बात ध्यान से सुन, चिंता मत कर। मैं और दिया विनायक भैया से तुझे हर हाल में बचाएंगे, समझ में आया तुझे? A friend in need is a friend in लेकिन need. मनु, So we are in action. तुम्हारी मदद के लिए हम कुक को रखते हैं, खाना वही बनाएगी। मैं आज ही अर्जेंट बेसिस पे कुक के लिए एडवर्टाइजमेंट डाल देता हूँ आवर टीवी पे। पर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन ध्यान रहे उत्तमन के सामने दिया नहीं आनी चाहिए। इसकी चिंता तू मत कर, इस ड्रामा की सारी जिम्मेदारी अब मेरी हो चुकी है। यार, नाम क्या है? मनोहर। वो दिखने में कैसी लगती है? बोलो तो फोटो दिखा दूं? फोटो अच्छी नहीं लगी तो? फोटो देख के तुम लोगों को क्या? वो भैया को फोटो दिखानी आपकी, इसलिए। वो 24 घंटे रेस्टोरेंट में काम करती है। 24 घंटे रेस्टोरेंट में? पर कैसे? इसमें कौन सी बड़ी बात है, काम तो करना ही पड़ता ऐसा है। कौन सा काम करती है? देखो, आप लोगों के लिए टैक्सी बुलाओ। तुम लोगों को टाइम पास के लिए कोई और जगह नहीं मिली जो तुम दोनों पलट के मुझसे ही सवाल कर रहे हो? तुम्हें कुक चाहिए कि नहीं? ओहो, कितने कुक हैं आपके बहुत पास? सारे हैं मेरे पास। आपको कैसा चाहिए? जब तक मुझे नहीं पता होगा कैसे भेजूंगा? जो भी ठीक ठाक है ना उसे भेजिए। हाँ, अभी भेजता हूँ। हाँ, और नमस्कार। याद से उसका मोबाइल नंबर ले लेना, समझ गए? अगर वो आपके समय पे नहीं नो आए नो नो तो नो, मैं नंबर ले लूंगा। हाँ, मैं जिसको भेज रहा हूँ अभी नहीं आई ओके, है, ओके। इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके। याद रहेगा ना? ठीक भी आते आते चली गई। अभी भेजता हूँ। हाँ, नमस्कार। हाँ, नेक्स्ट कौन है? नमस्ते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कामना है। घर? भारत ही मेरा घर है। भारत घर मतलब? भारतपुरम में घर है इनका। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तुम्हें खाना बनाने आता है कि नहीं? हाँ, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, इतना अच्छा कि सुबह पेट भी साफ हो जाए। अभी तक तुमने कहाँ कहाँ काम किया है? दुबई, सिंगापुर, मदुरई, तेलंगाना, पाकिस्तान, इतना ही नहीं, चंडीगढ़, कोयम्बटूर और मुंबई में भी मैंने काम किया है। आप पगार कितना लेंगी? पगार आपको जो भी देना होगा दे दीजिएगा जी। कुछ भी दूं चलेगा? अपना मुंह बंद करो। मैं अपना सारा सामान लेकर कल आपके घर आ जाऊंगी। बस एक बात, बस एक अच्छा सा कमरा हो जिसमें टीवी और एक अच्छा सा बेड भी हो, और घर के छोटे मोटे काम सब कुछ मैं कर लूंगी। हाँ, ये तो सब कर लेगी। फिक्स करते हैं यार। तो फिर कल से आके ज्वाइन कर लो। और हाँ, एक बात और बोलनी थी मुझे। मैं भी आजकल बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ। टीवी, एसी, मिक्सर, फ्रिज, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, ये सारा सामान होना चाहिए जहाँ आप पर चिंता भी मैं मत करिए, काम सब करूं। कुछ मिल जाएगा आपको। ओहो, और भी कुछ बाकी रह गया हो तो बता दो। अभी घर के नौकर हैं क्या? नहीं तो? ओह सॉरी सर, आपका नाम क्या है? मनु। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। फोन लग गया। हेलो, मेरी आवाज पहचानी? हाँ? मैं जमीला बोल रही हूँ। जमीला, क्या आप मुझसे बाहर किसी जगह पे मिल सकते हैं? कब क्या? मिलना है? हाय अल्लाह, आज ही मिलना है। आज नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा मिलना। आज तो विनायकन सर आने वाले हैं, तो बस मैं एयरपोर्ट के लिए निकल ही रहा था। जो मैं बात नहीं करूंगी, उससे ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए काम हो गया ना। ऐसा मत बोलो, तुम तो मेरी जान हो। प्यार बस से ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए ना। विनायकन सर को लेने जाना भी तो जरूरी है ना जमीला। काम के लिए जान को नहीं छोड़ सकता, और जान को काम के लिए नहीं छोड़ ठीक सकता। है, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। गुड बाय। अरे ऐसा मत बोलो जमीला। ठीक है, मैं मिलने आता हूँ। थोड़ी देर में फोन करता हूँ तुमको। हाँ, हेलो, तुमसे एक काम था। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। विनायकन सर को लेने जाना था, क्या तुम जा सकते हो? मुझे थोड़ा डॉक्टर को दिखाने जाना था, तो एयरपोर्ट पहुंच के विनायकन सर को रिसीव कर लेना तुम।
टाइम पर पहुंच जाना प्लीज। उनकी फ्लाइट कितने बजे आने वाली है? वो 4 बजे की फ्लाइट से पहुंच जाएंगे। ओके, मैं चला जाऊंगा। प्लान सक्सेस। क्या बात है, आज तो फोटो पर से धूल हटाई जा रही है, लेकिन उनकी आंखों में जो हम लोग धूल झोंक रहे हैं उसे कौन साफ करेगा? हाँ?